आपका ग्रोइंग अप चैनल में स्वागत है। आज मैंने 403 बीएड में जो पेपर चल रहा है और जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है जो कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही इसलिए बनाए हैं कि क्या कहते जिससे कि आप उसको, क्योंकि पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है, तो मैंने कोशिश की है कि आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। क्योंकि इसका मटेरियल कहीं पर भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें नेट पर सर्च करके या बुक्स से देख के थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। तो यदि मुझे थोड़ा सा मटेरियल मिलेगा थ्योरी पार्ट का तो मैं उसको भी आगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर अवश्य करूँगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देती हूँ जो मेरे पास थोड़े से पहले से बने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके संग ये शेयर कर दिए जाएँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानव के लिए कितने धर्म निर्धारित किए गए हैं? 5, 3, 2, 4। तो मानव के लिए 5 धर्म निर्धारित किए गए हैं। वह कोई भी चीज़ जो हमें दूसरों के साथ सही प्रकार या सद्व्यवहार करने में सहायता करती है वह कैसा मूल्य है? तो वो हमारा कैसा मूल्य आएगा? वो हमारा आएगा नैतिक मूल्य। मॉरल एजुकेशन के लेखक कौन हैं? तो मॉरल एजुकेशन के लेखक हमारे कौन माने जाते हैं? दुर्खीम माने जाते हैं। दुर्खीम के अनुसार नैतिकता के कितने तत्व हैं? तो 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 2 हैं। तो दुर्खीम के अनुसार नैतिकता के तत्व हमारे 3 हैं। दुर्खीम ने नैतिकता के कौन कौन से तत्व माने हैं? अनुशासन की भावना, त्याग की भावना, आत्मनिर्भरता, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है आपका उपयुक्त सभी, यानी कि दुर्खीम ने नैतिकता के जो तत्व माने हैं वो सभी माने हैं। ठीक, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा। लॉरेंस कोहलबर्ग के विद्वानों के अनुसार व्यक्ति में नैतिकता के कितने स्तर हैं? 3 हैं, 2 हैं, 7 हैं या 9 हैं? तो इसमें आएगा आंसर आपका 3। लॉरेंस कोहलबर्ग ने व्यक्ति के नैतिकता के कितने स्तर माने हैं? आपके 3 स्तर को माना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ये किसका कथन है? मतलब किसने दिया है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यानी कि संतुष्टि करे। तो ये हमारा कथन किसका है? अर्बन का है। सम्मान का क्या अर्थ है? प्रतिस्पर्धा, स्वयं का सही मूल्यांकन, समानता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सम्मान का क्या अर्थ है? स्वयं का सही मूल्यांकन। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के 19 से 22 अनुच्छेद जो हैं उसमें स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। व्यक्तित्व का प्रत्यय कैसा होता है? व्यक्तित्व का प्रत्यय आपका स्थायी माना जाता है। पर्सोना शब्द का अर्थ कूटनीतिक सिसरो ने कितने अर्थों में प्रयोग किया है? यानी कि सिसरो जो थे, लेखक थे, उन्होंने कूटनीतिक का कितने अर्थों में प्रयोग किया है? किस शब्द का? पर्सोना का। तो ये आपका 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? पर्सोना शब्द का सही अर्थ है नकली चेहरा। इसके बाद है व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा हमारे फॉरेस्ट ने दी है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि युग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं। तो युग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 भाग माने जाते हैं। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह किसने कहा है? ये हमारा रैक्स ने कहा है। किसने कहा है? रैक्स के अनुसार कहा गया है। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। किसने कहा है? हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व कहा जाता है। ये हमारा वाटसन ने कहा है। क्रिस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 5 या 6। तो हमारी 4 प्रकार माने जाते हैं। क्रिस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा नहीं है? पिकनिक नहीं है, एस्थेनिक नहीं है, एथलेटिक नहीं है, एंडोमार्फिक नहीं है। तो हमारा एंडोमार्फिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि सेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, उपयुक्त सभी। तो सेल्डन के द्वारा व्यक्तित्व के ये तीनों प्रकार माने जाते हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्व व्यक्तित्व का कैसा स्थल है, केंद्रीय है, आंतरिक है, बाहरी है और कोई नहीं। तो ये हमारा स्व व्यक्तित्व का केंद्रीय स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भावात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ न कुछ मात्रा में सदैव रही है, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा है, हुमायूं कबीर ने कहा है, या स्वामी विवेकानंद ने कहा है, या आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है? तो इसका सही आंसर है आपका हुमायूं कबीर। ये किसका क्या आंसर है इसका? हुमायूं कबीर इसका सही आंसर है कि ये हुमायूं कबीर ने कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक एकता की आवश्यकता का अनुभव किस समय के मध्य किया गया? भावात्मक एकता की आवश्यकता का अनुभव किस समय के मध्य किया गया है? 1961 में, 62 में, 1969 में या 1970 में? तो आपका ये 1961 में किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस सारी यूनिट के मिले जुले हैं, जो मुझे मिले हैं, और जो मुझे लगता है कि आपकी यूनिट से ये चारों जो यूनिट हैं उससे संबंधित ही ये क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चंस बाहर का नहीं है। भावात्मक एकता हर आदमी की जुबान पर है, यह किसने कहा है? कबीर ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, के जी सैयदन ने कहा है, कोई नहीं। तो आपका ये के जी सैयदन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन कल्चर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो एजुकेशन कल्चर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के जी सैयदन के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी की है, हुमायूं कबीर की है, या जवाहरलाल नेहरू की है, या कोई नहीं? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता महात्मा गांधी और सबके प्रति प्रेम और स्नेह की उनकी शिक्षा को भूल गया है, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, के जी सैयदन के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो ये जो लाइन है या ये जो कोटेशन कहा गया है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता महात्मा गांधी और सबके प्रति प्रेम और स्नेह की उनकी शिक्षा को भूल गया है, यह शब्द खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि समाज में प्रतियोगिता के अस्तित्व को किसने स्वीकार किया है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, पार्सन्स ने, या डेवी ने? तो समाज में प्रतियोगिता के अस्तित्व को मैक्स वेबर ने स्वीकार किया है। संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन मैकइवर पेज के द्वारा कहा गया है। ग्रीन ने सहयोग को कितने भागों में बांटा है? ग्रीन के अनुसार सहयोग को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 5, 7 या 9? 3 इसका सही आंसर है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग किसने दिया है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने कही है? ये हमारे मैकइवर पेज के द्वारा कही गई है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये क्वेश्चंस नेट पे से ही सर्च किए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साइडर सर्च करने के बाद मुझे कहीं 2 क्वेश्चन मिले, कहीं 4 क्वेश्चन मिले। इस तरह से ये एक क्वेश्चंस इकट्ठे किए गए हैं, और आप ये सोचो कि एक ही जगह ये मैटर मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं। कहीं कुछ छोटी मोटी वीडियो पढ़ी हैं तो उसमें से थ्योरी पढ़ा है पार्ट, तो उसमें से मैंने क्वेश्चंस ये बनाए हैं। तो ये क्वेश्चंस वैसे बने हुए हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट मिलना बहुत टिपिकल है, और यदि कहीं मिलेगा थोड़ा बहुत तो मैं उसकी वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये आपका भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है, ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। समान मजदूरी कानून कब पारित किया गया? समान मजदूरी कानून हमारा 1976 में पारित किया गया है। अनैतिक व्यापार दमन कानून कब पारित किया गया? ये हमारा 1959 में पारित किया गया है। हो सकता है आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा लगे जो सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसमें लिंक कर रहा है। मैंने इसीलिए उचित समझा कि इन क्वेश्चनों को मैं इसमें डाल दूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि